बिहार में विधानसभा है और चुनावी प्रचार जो है लगातार चल रही है। सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं। बात कर ली जाए एनडीए की बात कर ली जाए, चाहे महागठबंधन की बात कर ली जाए या फिर कोई भी पार्टीज की बात कर ली जाए, वो लगातार हर विधानसभा में जा रहे हैं, अपने क्षेत्रों में वादा कर रहे हैं, लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन वो वादे अभी भी अधूरे रह जाते हैं। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं पटना के दीघा विधानसभा के नकटा दियारा में और यहाँ की लोगों से जानेंगे, यहाँ की जनता की मूड को जानेंगे कि इस बार मूड क्या है। आपको बता दें कि पिछले 2 टर्म से यानी 10 साल से लगातार एनडीए प्रत्याशी संजीव चौरसिया है वो रहे हैं और अबर जो है टक्कर जो है वो कांटे की टक्कर है। इस विधानसभा में बिट्टू सिंह है, इधर माले से खड़े हैं और एनडीए प्रत्याशी संजीव चौरसिया। तो लोग किसको इस बार वोट कर रहे हैं, किस मुद्दे पे वोट करेंगे, वो जानने के लिए हमारी टीम कशिश न्यूज़ की आज पहुंची है नकटा दियारा में, जो कि दीघा विधानसभा से है। तो यहाँ से लोगों के ही जानते हैं क्या लगता है चाचा कि इस बार आप लोग जो वोट करिएगा क्या मुद्दा रहेगा और किन मुद्दे पे वोट करिएगा, किसको जिताइएगा? हम लोग तो सब दिन यहाँ वोट दिए थे, बाकी यहाँ हम लोग का दियारा क्षेत्र का कभी विकास नहीं हुआ। हाँ, इस मुद्दा पर हम लोग पलटन जैसे पलट रहा है। इस बार पलट रहे हैं। हाँ, कमी क्या क्या रह गया, तो किसको देखिए? तो हम लोग का हर बार छठ पूजा में फर्स्ट नंबर में हम लोग का बाढ़ जब आता है तो पूरे दियारा का घाट रोका जाता है। अभी का डेट में जा करके देखिए वहाँ नाव का रोक देता है। हम लोग का यहाँ पुल कभी नहीं दिया, नहीं स्कूल दिया बढ़िया साधन, नहीं हॉस्पिटल का अथी है, कोई चीज़ का हम लोग का यहाँ रोजी रोजगार सब बंद कर दिया गया है। कितना समस्या होता है भैया आप लोग को यहाँ नकटा दियारा में? हम क्या लोग आने जाने की पुल की कमी है या फिर क्या कमी रहेगी या कि आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? बहुत जरूरी है। बदलाव का ये मतलब है कि हम लोग को पूरे नकटा दियारा पंचायत में या पूरे आपका दियारा में 6 पंचायत है, अभी तकले आप हम लोग का कोई पुल दिया नहीं गया। अब पुल एक बना जेपी सोती, तो आपको पूर्वी उत्तरी बिहार से आदमी जो है 1 घंटा में चल जाता है। हम लोग को नाव पर जाने में 2 घंटा लगता है, समझ गए। और यहाँ ना कोई हॉस्पिटल है, कोई नई स्वास्थ्य का व्यवस्था है। यहाँ को जेंट्स में रोगी हो या लेडीज़ हो, यहाँ के जर्जर स्थिति, यहाँ से ले जाते रोगी अधमुआ हो जाता है, राह में मर जाता है, अधमुआ हो जाता है। स्वास्थ्य के तरफ से ऐसी सरकार के तरफ से कोई ध्यान नहीं। चौरसिया 2 बार जो भी है चुनाव जीते, हम चौरसिया से यहीं पर ऐसी पर चढ़ा दिए थे, ट्रैक्टर पर हम चाहते कि चढ़िए आप, भागे मुखिया थे तो हम कहें कि ट्रैक्टर पर चढ़ के आप बोलिएगा कि नकटा पंचायत के लिए इतना दिन से आप क्या किए, समझ गए ना, कर जोर लीन कि ठीक है माने वाला दिन में करेंगे। संजीव चौरसिया तो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम ये काम किए, वो गिना रहे हैं कि हम ये काम किए हैं। कोई काम संजीव चौरसिया, मैं रंजीत दियारा नकटा पंचायत के बोल रहा हूँ, संजीव चौरसिया आज तक ले कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, नहीं करेंगे। वो उनका कुछ ऐसे 10-20 गो हैं आदमी, मुख्य आदमी जो उन्हीं के साथ रहते हैं, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे वोट मिलने वाला संजीव चौरसिया का नहीं है। जो ये लोग हैं काफ़ी कमी रह गई है, पुल की कमी बता रहे हैं, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है, स्कूल की कमी है, सबसे बड़ी कमी जो है वो अस्पताल की कमी है। क्योंकि अगर लोगों को तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें जाते जाते जो है मृत्यु घोषित कर दिया जाता है या फिर वो ऐसी स्थिति में हो जाते हैं कि उनकी इलाज जो है वो पूरी नहीं की जाती है। तो चलिए कुछ युवा चेहरा है, युवा चेहरा को साधने की कोशिश जो है वो लगातार जो पक्ष भी है विपक्ष दोनों कर रही थी। तो युवा चेहरा से भी जानते हैं कि उनको क्या परेशानी है, इस विधानसभा में क्या परेशानी। बाबू युवा है, आप पढ़ाई हम करने लोग के लिए तो पटना जाते होंगे, हम क्या लोग दिक्कत क्या होता है? हम लोग को यही तो दिक्कत है कि पढ़ने जाते हैं दीघा पे, नाव लेट हो जाता है, सब कुछ लेट हो जाता है, मास्टर माल के बिलगा देता है। यहाँ पे स्कूल है तो बाहर से बंद हो जाता है, और क्या कहेंगे हम लोग। आप कोचिंग करने के लिए जाते हैं? हाँ, कोचिंग करने जाते हैं। कौन क्लास में? 9th क्लास में है। तो दिक्कत पूरा होता है? दिक्कत नहीं होता है, बाढ़ में इतना पानी हिल के जाते हैं। अच्छा, यहाँ बहुत कुछ का दिक्कत है, यहाँ पुल नहीं है, यहाँ टावर पूरा पानी धर लेता है। जहाँ आप जिस धरती पर खड़ा है वहाँ खड़ा होने का जगह नहीं है। हम लोग को पानी पौना पूरा दियार में बहुत बड़ा तकलीफ है, लेकिन अभी देखिए आगे और भी लोगों से जानेंगे कि इस विधानसभा में क्या समस्या है। और सबसे ज़्यादा वोटर्स जो बता दें इस विधानसभा में, जाति समीकरण की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा यादव जाति के लोग हैं। तो चलिए आगे भी और लोगों से जानेंगे। कशिश न्यूज़ की
टीम जो है वो लगातार हर एक विधानसभा में जा रही है और लगातार लोगों की समस्या को सुन रही है और जनता की मूड जान रही है कि इस बार उनकी क्या मूड है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनावी प्रचार जो है वो लगातार हर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और कर रहे हैं। इसी कड़ी में दीघा विधानसभा से प्रत्याशी बिट्टू सिंह है, जनसुराज से वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट करिए और जो काम पिछले 10 वर्षों से नहीं हुआ वो काम हम करके दिखलाएंगे। इसी कड़ी में वो दीघा विधानसभा से नरकट दियारा में आए हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि वोट करिए और जो काम अभी तक नहीं हुआ है वो काम करके दिखलाएंगे। तो बिट्टू जी, कैसा प्यार मिल रहा है आपको दीघा विधानसभा से और नकटा विधानसभा दियारा में आए हैं आप? स्वाभाविक है, आप क्षेत्र में काम नहीं कीजिएगा तो आपका साख भी नहीं रहेगा, धाक भी नहीं रहेगा। और हमारा मानना है कि आपके जो विधायक हैं वो उनका न साख है न धाक है। ये चुनाव हमारे पक्ष में है और 14 तारीख को आपको दिखेगा कि यह चुनाव रितेश रंजन सिंह बिट्टू सिंह घोषित होंगे। जीत का घोषणा होगा, एक बजते रिजल्ट आउट। वादा क्या कर रहे हैं सर? आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से लगातार आप जा रहे हैं, तो वादा क्या रहा है? आप अभी सब युवा साथी जो हैं, देखिए सभी जो युवा साथी हैं वो बिट्टू सिंह का स्वागत कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि इस जगह पर जो है नरकट दियारा में स्कूलों की कमी है, अस्पतालों की कमी है, उसे पूरा किया जाए। तो सर जो वादे कर रहे हैं, आपका वादा क्या है सर? नहीं, हम लोग स्पष्ट मानना है कि दीघा के क्षेत्र में विकास होना चाहिए। कौन सा वो ताकत था जो आपको रोक रहा था काम करने के लिए? हम लोग का मानना है कि भाई काम होना चाहिए और हम लोग आएंगे तो चाहे वो सड़क का मामला हो, नली गली का मामला हो, स्कूल का मामला हो, 10+2 स्कूल का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला हो, वेल्डिंग जोन का मामला हो, हम लोग काम करेंगे। आप अभी जहाँ हैं ये नकटा दियारा कहलाता है। ये लोग का लंबे समय से मांग है पुल के लिए और हम लोग का मानना है कि हम लोग इस बार ये काम करवाएंगे। देखिए बिट्टू सिंह थे और लोगों से अपील कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो काम अभी तक 10 साल में नहीं हुए वो पूरा करेंगे। और नकटा दियारा क्षेत्र के लोगों का शुरू से डिमांड रहा है कि यहाँ के लोगों को आने और जाने में काफ़ी परेशानी होती है पटना से, तो उन्हें पुल की समस्या है। तो पुल जो है हम जीतेंगे तो पुल बनवाएंगे और स्कूल और हॉस्पिटल की सुविधा देंगे। जनता की मूड को जानेंगे कि क्या उनकी इस बार राय है, किस मुद्दे पर वो वोट करेंगे। और लगातार देखिए दोनों प्रत्याशी जो हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से मिल रहे हैं। आपको बता दें एनडीए प्रत्याशी जो संजीव चौरसिया हैं वो 2 टर्म से लगातार यहाँ से विधायक उनको जीत मिली है विधानसभा से। और इस बार जनता की मूड क्या है, क्या कमी रह गई कि बिट्टू सिंह को वो वोट करेंगे या फिर संजीव चौरसिया को, तो लोगों को ही जानते हैं। संजीव चौरसिया जी आपके विधायक रहे हैं वर्तमान में और अभी जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो बिट्टू सिंह है, तो क्या लगता है काम हुई आपके क्षेत्र में? हमरा काम तो लगबे करी, तो हम तो व्यक्ति हलाई नहीं बा, बेटा ने को कुछ काम करते ही नहीं, गर्मी रमदी ही तो का करी। अब वोट मराई थी कोनो गोरा हमरा सहाय नहीं दी छथिन लोग, तो किसको वोट करिएगा इस बार? जानला अरे मुखिया के सरपंच के सबके तो देबे करी। विधायक किसको बनाइएगा? जानला अब हम पढ़ा लिखल नहीं बा लड़का, तो हम कहना के विधायक तो नहीं। कमी समझ में आवेला ना चाची की कमी काका बा इजबा? हाँ काका कमी बा? अरे सब कुछ कमी है ये बबुआ। देखिए कुछ महिला हैं उनसे भी बात करेंगे और जानते हैं कि यहाँ कमी क्या रह गई है। इस दीघा विधानसभा के नकटा दियारा में है और यहाँ के ही लोगों से जानते हैं क्या कमी रह गया चाची। सब कुछ कमी रह गया। जैसे में काका का ने आपको दहाड़ में बाढ़ में दहा जाते हैं तो उसको मदद मिलते नहीं है, माल गेरू मारे है तो कुछ को मदद नहीं मिलता है, तो हम तो क्या करें,
किसी को नहीं वोट मारता है, जे आपको मुखिया के मारते हैं, जो एथी है सरकार है जिसी कम दी वोट मारते हैं, कहे नमनी वोट मारते हैं। इतना बाढ़ में हम डूब गए, पानी में धंस के कुछ नहीं किया है, कुछ करबे नहीं किया है। स्कूल है गांव में? गांव में स्कूल है, का स्कूल है, वो स्कूल है। पढ़ाई हमको बच्चा सब नहीं है, यहाँ नहीं है। हम तो दूगो बेटा है, निपट बना के बुड़बक बना के धैले हैं, नहीं वो पर अच्छा करेगा, क्या करेगा हमको लोग। पुल है, आने जाने में दिक्कत होता है? आने जाने में हमनी का दिक्कत नहीं, नाव पर हमनी का है, नाव से जाइला आइला। पुल कहाँ है या घर हमारा कहाँ है? ये पुल बनाना ये पर नहीं चाहिए कि यहाँ पर हमनी के रक्षा होके। अपना पुनौदियारी बन जाएगा तो वो से तो हमनी का कुछ फायदा नहीं है। तो चलिए आ चुके हैं और आगे और लोगों से और भी बात जानेंगे कि चाचा आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, हमको लगता है कि 75 साल एज हो चुका होगा। ठीक है, अंदाज लगेगा। अंदाज ठीक बा? ठीक है। तो का लगाता ई बार केकरा के देवे के? वही जनसुराज के। जनसुराज के? हाँ। अच्छा ई बतावा चाचा कि तो 75 साल से बड़ा ई गांव में कमी का भइल? 10 साल से लगातार संजीव चौरसिया बारन यहाँ के विधानसभा, तो क्या कमी का रह गई? कमी तो आज तक लोग कोई पूर्ति कलाई है, कोई नेता आज तक पूर्ति कलाई है कि पूर्ति हो पब्लिक के, एगो ने एगो घटले रहले और का कहियो। तो बदलाव चाहत रहा? हाँ हाँ, पुल मिलल, पुल मिले है तब न बनी है, तब न मिले। तो पुल बनी है तब न आदमी देखे हाँ पुल बन गए। हाँ हाँ, वो न कही थी उतरी है तब वही न। क्या लगता है चाचा, आपका भी एज कम से कम 60 के आसपास का होगा, तो क्या लगता है बदलाव चाहिए? कमी क्या क्या रह गया? कमी तो रह गया कि पुल जो बन रहा है उसका हम लोग को उतार चाहिए। उतार नहीं देगा तो वो पुल बनने से क्या हम लोग को कोई फायदा नहीं है उससे। इस बार किसके तरफ वोट करिएगा? क्या मुद्दा क्या रहेगा? वोट तो आने पर जिनके ऊपर मतदान है, यही मेरा किनको कहा जाए, कह दे कि हम आपको दे गया उसी दिन आपको नहीं दिए, तो फिर क्या हुआ उससे कहने से? तो कमी क्या क्या रह गया? 10 साल से संजीव चौरसिया लगातार है, वो तो गिना रहे हैं कि हम ये काम किए हैं, तो आपको क्या लगता है? गिना तो रहे हैं, ठीक है, काम नहीं हुआ है क्या धरातल पे? काफी काम हुआ यहाँ, का काम हो रहा है दियर में, देखिए ना क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं यहाँ हो रहा है। स्कूल बा, स्कूल हॉस्पिटल कहाँ यहाँ है? तो कैसे लेके जाते हैं पटना? वही ना, जो जाता है तो जाता है, राह में मर जाता है, और ना मिला तो गया, नहीं तो राह में मर गया। लेनी पर बदलाव चाहता रहा? तब बदलाव तो होना जरूरी है, बदलाव हो जाएगा तब तो और अच्छा रहेगा, कहे कि दियर का भविष्य का ठीक हो जाएगा काम। कहाँ यहाँ को हॉस्पिटल है? देखिए हॉस्पिटल कहाँ है? कुछ नहीं है यहाँ, न कोई हॉस्पिटल है, न कोई डॉक्टर है, न कुछ इंस्टीट्यूटों का नहीं। नाम पर हॉस्पिटल बन जाता है लेकिन उसमें कोई कर्मचारी नहीं रहते हैं। आए ठीक 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 ठीक। तो देखिए इस बार जो लोगों की मूड है वो बदलाव चाहता है दीघा विधानसभा में, क्योंकि संजीव चौरसिया लगातार 10 साल से यहाँ पे विधायक रहे हैं, लेकिन काम जो है वो धरातल पे नहीं हुआ। ये हम नहीं बल्कि जो जनता है दीघा विधानसभा के नकटा दियारा के लोग हैं वो कह रहे हैं। और भी लोगों से जानेंगे, तो आगे बने रहिए और देखते रहिए कशिश न्यूज़। और कशिश न्यूज़ की टीम लगातार इसी तरह विधानसभा में जारी, तो आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस विधानसभा में दीघा विधानसभा के नकटा दियारा है, क्या कमी रह गई? यहाँ पे तो 10 साल से लगातार संजीव चौरसिया हैं विधायक रहे, वो तो कई कार्य को गिना रहे, लेकिन लोगों का क्या मूड है, क्या जनता, ये जानने के लिए आज कशिश न्यूज़ की टीम पहुंची। तो क्या लगता है आपको, क्या कमी क्या रह गई? हम लोग का यहाँ से जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से हम लोग का इतना दिक्कत है कि बाढ़ में सांप बिच्छी काट लेता है, तो जाने के लिए कोई साधन व्यवस्था, न स्वास्थ्य केंद्र है, न विद्यालय है। 3 बार से संजीव चौरसिया विधायक बन रहे हैं, उनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। नकटा दियारा में झांकी पाने नहीं आते हैं, कुछ नहीं आज तक किए हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे जो भी कैंडिडेट अच्छा रहे, जैसे जनसुराज हो या कोई हो, हम लोग उसको समर्थन करेंगे, जो उसको हराएगा उसको हम लोग समर्थन करेंगे। और हमारे गांव में जो रेल का जो बन रहा है लाइन, उस लाइन से हम लोग का रास्ता का मांग कर रहे हैं। रास्ता चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नया 6 लाइन का व्यवस्था हो। और विधायक तो कभी आए नहीं किया आज तक दियर में, सिर्फ आते हैं निमंत्रण में आते हैं, अंगिया खाते हैं चल जाते हैं,
उसके बाद वो नहीं आते हैं। 2-4 आदमी को चिनते हैं। यहाँ कम से कम हमारा गांव में 30 से 35 हज़ार आदमी का आबादी है, उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है। और हम लोग यही सब में लगे हुए हैं। देख लीजिए अभी गांव में बच्चा सब का ना स्कूल है ना व्यवस्था है, चारों तरफ पानी पानी है। सांप रात में काट लिया, एक भी आदमी है स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं, सुअर काट ले, सांप काट ले, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ डॉक्टर नहीं आता है, नहीं आता है, ना टीचर टाइम से आता है ना डॉक्टर आता है। विधायक जी जीत जाते हैं, जाके सो जाते हैं। क्या लगता है भैया इस बार आप किसको देखना चाह रहे हैं इस विधानसभा? हम लोग को बदलाव करना है और कोशिश करेंगे जन सुराज को लाना है। जनसुराज को बिल्कुल। इनमें क्या खास दिख रहा है कि संजीव चौरसिया में आपको कमी नजर आ गई? संजीव चौरसिया में कमी ही कमी है। क्या क्या कमी है, थोड़ा बताइए। कमी है कि अभी जो देखे ना भैया बताए, जो इस पूरा कमी ही है। दियर में कभी ना आएंगे, खाली आएंगे वोट मांगेंगे आ जाएंगे। जब इलेक्शन आएगा जब आके वोट मांगेंगे और उसके बाद जब जाएंगे 5 साल बाद ही नजर आएंगे। उसके बाद कोई विकास नहीं, कोई एथी नहीं। जो भी व्यवस्था यहाँ पे है टूटी है, वो कोई कमी पूरा नहीं आज तक हुआ और न, इसीलिए हम लोग को बदलाव चाहिए। तो जनसुराज पे आप क्या भरोसा कर रहे हैं? नया क्या पार्टी है, क्या नया पार्टी है, एकदम खास क्या दिख रहा है? खास है कि नया पार्टी है, युवा पार्टी है, यंग पार्टी है। ये जरूर विश्वास है हम लोग को जनता का कि ये हम लोग को आगे बढ़ाएंगे, विकास का काम कराएंगे। देखिए युवा चेहरा है, युवा चेहरा पे लगातार बात होती है। आपको आप आगे भी बताए थे कि युवा चेहरा पे लगातार बात हो रही थी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष लगातार। और जनसुराज तो है खासकर युवाओं पे ध्यान दे रही थी। तो लोग इस बार क्या मूड क्या है इस बार? हाँ मूड यही है, कभी नहीं आता है। कहाँ संजय से आता है कभी? हम लोग भी बाढ़ में चाहे कोई दिक्कत होता है तो कभी नहीं आता है वो। एक बार नहीं देख हम लोग डूब जाए, धस जाए, मर जाए, सुअर काट ले, सांप काट ले, कोई प्रभाव नहीं उसका है। अभी दार में हम लोग देख के गया है, एक बार आए देखने गए हम लोग के, बाढ़ में कभी नहीं देखने आए। आयोग आएगा ना, इलेक्शन आ गया ना, आएगा। अब तो क्या लगता है इस बार किसको वोट करिएगा? बस ये भैया के जितना है कौन के जनसुराज के। हाँ 5 साल इसको इन्हों को मौका दे दिया जाए। तो जनसुराज में खास क्या दिख रहा है कि जनसुराज आप लोग कर रहे हैं? बदलाव ना चाहिए। सरकार तो 15 साल राज किया कर रहा है, इनको भी देख रहा है, इनको भी देख रहे हैं हम लोग के 5 साल। और भी पार्टी है, लेकिन जनसुराज में क्यों है ना? इसे भी आएगा भैया, नया तो अच्छा रहेगा ना। नया क्या है? हाँ बिहार बदलना है, बिहार बदलना। हाँ जब ले नहीं आएगा, नया थी हुआ जब ले नहीं बदलेगा, कुछ अब नहीं बदल रहा है। क्या हम लोग के दे रहा है? कोई दियर में हम लोग की सुविधा है? पानी आएगा, पानी में सब लोग हम डूब लगते हैं। देखिए बुजुर्ग लोग हैं वो काफ़ी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, तो बुजुर्गों से भी जानेंगे कि उन्हें क्या इस बार चाहिए। क्योंकि वो लोग आज से नहीं 75 साल जब देश आज़ाद हुई थी तब से वो लोग लगातार राजनीति को देखे, राजनीति को खासकर अच्छे से समझते हैं और युवा चेहरा को समझाते हैं कि आगे किसको देना है वोट, कैसी बदलाव चाहिए। तो क्या लगता है चाचा इस बार किसको बदलिएगा? क्या संजीव चौरसिया काम नहीं किए हैं? क्या कमी क्या रह गया आपके गाँव में? कमी तो बहुत है। पुल नया पुल बन रहा है, उतरान दे देता सरकार तो हम लोग के सुविधा होता। स्कूल हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल कहाँ है? स्कूल तो है, स्कूल है तो मास्टर टाइम पर नहीं आता है, डॉक्टर आता है। नहीं आप जाते हैं? जाते हैं? नहीं टाइम से आएगा मास्टर, नहीं डॉक्टर आएगा। अच्छा और क्या इस बार क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या चाह रहे? जनसुराज बदलाव चाहिए, और क्या चाहिए? बदलाव चाहिए बस। मतलब मूड इस पूरा बन चुका है कि बदलाव चाहिए। और भी लोग ऐसे भी जानते हैं कि इस बार दीघा विधानसभा के नरकटिया के लोगों का मूड क्या है और यहाँ की मिजाज क्या है। क्या लगता है चाचा काम हुआ है? नहीं कोई काम नहीं हुआ है यहाँ, कोई काम नहीं, न कोई विधायक MP कोई नहीं जाता है, जीत के जाता है, लाता नहीं है। अच्छा इसलिए सरकार बदलाव जरूरी है ना। सरकार में बदलाव एकदम जरूरी है। तो वादा जो है वो क्या क्या किए थे संजीव चौरसिया को नहीं कर पाए? वो चीज़ वादा तो हर चीज़ करते हैं कि जीतेंगे तो हम फलना चीज़ करा देंगे, स्कूल बनाएंगे, डॉक्टर बैठेगा, सब कुछ बना है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं बैठने वाला है। अच्छा कोई मास्टर को देखने वाला नहीं है कि मास्टर पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? हम लोग तो बाजार दीघा जाते हैं। दीघा जाते हैं? जी हाँ। दीघा लेके कैसे जाते हैं? ये मैंने 2016 में सुअर मेरा ही पेट फड़ा था। सुअर उसमें हाँ कहाँ कोई विधायक नहीं आया, कोई देखने के लिए नहीं आया, कोई वहाँ से नाव भेजने वाला नहीं था।
रोड सड़क की कमी है क्या? रोड सड़क तो बनाते हैं लोग, 2 साल में ढह जाता है। 5 साल का गारंटी है, लेकिन 2 साल का पहले चला जाता है। देखिए साफ जो है वो दिख रहा है, जैसे लोगों का कहना है कि रोड सड़क बनाते हैं लेकिन धंस जाता है। ये देखिए रोड सड़क है लेकिन सफाई नहीं है, और जो है अभी से ही जो धंसना चालू हो गया। ये कब बना था? ये अभी 2 साल हो रहा है। 2 साल में धंसने लगा? 2 साल में धंस जाता है। उसको देखने वाला कोई नहीं है। देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनावी प्रचार जो है वो सरगर्मी चढ़ चुकी है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ अभी खास बातचीत करने के लिए जनसुराज से प्रत्याशी हैं, दीघा विधानसभा के प्रत्याशी हैं बिट्टू सिंह। ये अभी क्षेत्र में भ्रमण किए हैं नकटा दियारा में। सर कमी क्या रही? लोग जो है अभी मूड मीटर कार्यक्रम हम लोग किए तो उसमें लोग कमी बता रहे हैं कि पुल की कनेक्टिविटी जो है वो नहीं है, जिसके कारण अगर मरीज को ले जाया जाता है तो मौत हो जाती है नाव से। तो क्या क्या कमी, आपको क्या क्या कमी दिखी सर? स्वाभाविक सही बात कह रहे हैं, कनेक्टिविटी होना चाहिए था। अभी भी एक जो पुल बन रहा है वो तो उतरेगा ही, और हम लोगों का मानना है कि कनेक्टिविटी नहीं है और इसको जल्द से जल्द करवाना चाहिए, यही हम लोग का भी सोच है। ये तो कनेक्टिविटी की बात हो गई सर, युवा चेहरा पे बात कर रहे हैं लगातार, तो उस पे आपको क्या क्या कमी दिखी? आप देखिए ना, गंगा इस पार नकटा दियारा है। नकटा दियारा के लोगों के का जो साधन है वो खेती मूल रूप से है। हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि दीघा में वेंडिंग जोन, प्रॉपर वेंडिंग जोन होना चाहिए, रेफ्रिजरेटेड वेंडिंग जोन होना चाहिए। अभी हम लोग देख के आए हैं, जितना सामान बर्बाद होता है, जितना सब्जी बर्बाद होता है, जितना इन लोग का बर्बादी होता है, अगर ये सब हो जाए तो कुछ कहना ही नहीं है। डेयरी का प्रोडक्ट जितना यहाँ से हो सकता है पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ रेफ्रिजरेशन का कोई ये नहीं है। अगर जब तक वेंडिंग जोन, रेफ्रिजरेटेड वेंडिंग जोन नहीं बनेगा, रोजगार, स्वरोजगार भी बच्चे जो करेंगे वो क्यों करें? उनका कुछ बस्ता नहीं है, साधन नहीं है, तो ये सब होना चाहिए। पूरा बदलाव कर दीजिएगा सर। हम लोग कराएंगे, हम लोग का कमिटमेंट है। दीघा में सबसे बड़ा, दीघा हाट के बगल में सबसे बड़ा वेंडिंग जोन बनवाने का हम लोग का सोच है। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे जनसुराज के प्रत्याशी हैं बिट्टू सिंह। वो कह रहे हैं कि अगर मेरी जीत होती है इस विधानसभा से, दीघा विधानसभा से, तो हम जो है नकटा दियारा के क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार के लिए भी देंगे और कनेक्टिविटी जो पुल की डिमांड कर रहे हैं लोग, वो भी पूरा करेंगे। देखिए जो मूड मीटर में आपने देखा कि लोगों को क्या समस्याएं होती हैं, गांव में आपको लिए गए थे। अब इस वक्त हम गंगा के तट पे आए हैं और दियारा क्षेत्र में, और आपको कैमरामैन से कहेंगे संजय अब ये दिखलाइए कि यही जो गंगा है इसी को पार करने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है पुल ना होने के कारण। और जैसा लोग बता रहे थे कि संजीव चौरसिया लगातार वादा कर रहे थे कि पुल बना देंगे और ये करेंगे, लेकिन वो जो वादा है वो अभी तक अधूरा रह गया। अब चुनाव आ गया है तो यहाँ पे एक जो युवा है वो भी बता रहे थे, क्या बता रहे थे आपकी, इसी गंगा को पार करने में समस्या होती है और गांव की कनेक्टिविटी जो है वो टूट गई है। यहाँ पे ये देखिए बाढ़ होता है तो मरीज को जैसे कोई भी मतलब सांप बिच्छी काट लिया, चाहे तबीयत खराब हुआ, बड़ बीमार हुआ, उसको जाने में बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से जो है कि किसी को मौत हो जाता है तो कुछ भी हो जाता है। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे दियारा क्षेत्र में हम लोग पुल उतराव देना चाहिए और बहुत कुछ की सुविधा देना चाहिए, और विद्यालय वगैरह, हमारे गांव में हॉस्पिटल वगैरह, ये सब का साधन देना चाहिए सरकार को। देखिए जो समस्या है वो इस दियारा क्षेत्र की जो है नकटा दियारा का बात कर रहे हैं, तो ये बस एक ही समस्या है कि पुल नहीं है, जिसके कारण कनेक्टिविटी जो है वो पटना से नहीं हो पाती है और हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। मरीज को ले जाते उनकी मौत हो जाती है, या फिर वो इस समस्या में आ जाते हैं कि उनकी इलाज जो है वो नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें। कशिश न्यूज़ के साथ कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं अंकित कुमार, पटना।